वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का ये महत्वपूर्ण एडिशन। बड़ी खबर है, अनुराग ठाकुर बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है अब से कुछ देर पहले ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर। मेवाड़ शिरोमणि राणा सांगा का अपमान करने वाले सुन लो, आज अगर राणा जी रहे होते तो तुम जैसे कहीं कोने में टोपियां सी रहे होते। सीधे तौर पर यह लिखा है अनुराग ठाकुर ने अपने एक्स सोशल अकाउंट पर। मैं सीधा रुख करता हूं विवेक श्रीवास्तव का। विवेक श्रीवास्तव, राणा सांगा के लिए किस तरह के शब्द नवाजे जा रहे हैं, एक पैटर्न है। फिर आप कहते हैं कि बीजेपी विकास की बात नहीं करती, विपक्ष को तो विकास की बात कर रहा है। औरंगजेब की तारीफ, राणा सांगा को गद्दार, आपको मुस्लिम आरक्षण। नहीं, गद्दार क्या होता है भाई? एक हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं। हिस्टोरिकल एविडेंसेस में राणा सांगा के ऊपर डाइवर्स व्यूज है। कर्नल जेम्स टॉड की किताब पढ़ेंगे, वो कुछ अलग लिखता है। राजपूतों के क्रॉनिकल्स पढ़ेंगे, कुछ अलग लिखता है। तो इसके अंदर हम इतना भावुक क्यों हो रहे हैं? क्या ये सच्चाई नहीं है कि भाई इब्राहिम लोदी का जो सबसे छोटा भाई था महमूद लोदी, वो लास्ट में राणा सांगा के साथ मिला, फिर हारे जब राणा सांगा तो महमूद लोदी बाबर से लड़ा, तो मुसलमान से लड़ा। तो ये कहना कि साहब जो बाबर है वो एक एंटी हिंदू बनकर के यहाँ पे एक हिंदू सिविलाइजेशन को खत्म करने के आए, ये नैरेटिव गलत है। इट इज नेवर अबाउट रिलीजन, इट इज अबाउट पावर, इट इज अबाउट रूल, इट इज अबाउट हु इज गोइंग टू बी द रूलर। इसको जो बार सुधांशु त्रिवेदी, नहीं, बिल्कुल इसके अंदर इमोशनल होने की भी जरूरत है और इसके अंदर इस नैरेटिव को धराशायी करने की भी जरूरत है। राणा सांगा कौन था बताने की आवश्यकता नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, ये पैटर्न क्या है? मैं आपसे ये इतिहास नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं पैटर्न क्या है? औरंगजेब, मुस्लिम आरक्षण और राणा सांगा को गद्दार कहना, व्हाट इज दिस पैटर्न? सुधांशु त्रिवेदी, पहले मैं इनकी बात को फैक्ट चेक कर दूं। जो कुछ विवेक जी बोल रहे हैं, मैंने फिर बोला फैक्चुअली रॉन्ग है। राणा सांगा ने खानवा की लड़ाई से, पानीपत की लड़ाई से चंद साल पहले, कोई जाके चेक कर ले, बैटल ऑफ खतौली, उन्होंने इब्राहिम लोदी को बंदी बना लिया था। क्या हुआ था ये बताइए। उसके बाद हरजाना देके इब्राहिम लोदी को छूटा। क्या बात करने लगते हैं यार, कुछ भी अपना मनगढ़ंत इतिहास। किसको कोट किया? विदेशियों को कोट किया। सोर्स बताइए। अब सुनिए, सोर्स मैंने कहा बाबरनामा सोर्स है, आपने तो सोर्स अंग्रेज को कोट किया ना। यही इसीलिए वीएस नायपॉल ने कहा है इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन। सुनिए, वही तो मैं कह रहा हूं। और सुनिए, जिस कर्नल जेम्स टॉड की आपने बात कही उसने ये भी कहा भारत के हिंदू राजा। अब पूरी बात सुनिए, आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, शांति से अपनी बात सुनिए अपने टर्न पे। कर्नल जेम्स टॉड ने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में यह भी लिखा है कि भारत के हिंदू राजा जो लड़ते थे वो इतनी हाई मॉरल वैल्यूज के साथ लड़ते थे कि लगता था जैसे वो शक्ति प्रदर्शन का टूर्नामेंट हो। वो मारने वाले का किंगडम तबाह नहीं करते थे, उसका सर तन से जुदा नहीं करते थे। फिर वो भी तो बोलो मेरे भाई, हर जगह से चुन चुनकर भारत के खिलाफ बोलना। मगर आज का पैटर्न क्या है मैं बताना चाहता हूं अमीश जी। आज पैटर्न यह है कि रहमतुल्लाह अलैह है और राणा सांगा गद्दार है। सोचिए, अबू आजमी ने रिग्रेट करने वाले अपने ट्वीट में रहमतुल्लाह अलैह लिखा है औरंगजेब को। वहां पे नारे लगे बादशाह आलमगीर औरंगजेब जिंदाबाद बोलने वाले लोग। वो लोग आकर शिवाजी संभाजी के बारे में कहते हैं कि ये तो ऐसी ही फालतू की मूवी है, फलाना है, ढिमाका है। अब बढ़ते बढ़ते राणा सांगा तक पहुंच गए। राणा सांगा भारत के इतिहास के उन अप्रतिम योद्धाओं में से एक है जिन्होंने 80 घाव थे। नेल्सन, जिसे अंग्रेजों में कहते हैं ना, इंग्लैंड की हिस्ट्री में नेल्सन ये था कि एक हाथ कटा था, एक पैर कटा था और एक आंख। राणा सांगा उस वीरता के साथ लड़ते थे, मगर भारत की वीरता के हर प्रभाव को कुंद करके गुलामी की मानसिकता को भरना है। और ये वही जॉर्ज सोरस का, ये वही एजेंडा है जो हेनरी लूसी फाउंडेशन। सुनील यादव, बिल्कुल आदिल, आप शांत रहिए। सुनील यादव, ये गुलामी की मानसिकता को तमगे की तरह आप लोग क्यों लगाना चाहते हैं? पहले औरंगजेब की तारीफ करते हैं अबू आजमी, आपके वरिष्ठ नेताओं में से एक, और अब आपके सांसद राणा सांगा को गद्दार कहते हैं। बचा क्या है बचाने को? देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है अगर मुझे 1 मिनट भी आप बोलने देंगे तो हम सब बातें अपनी रख लेंगे। राणा सांगा गद्दार थे। मातृभूमि के लिए जो इस मातृभूमि के लिए जो एक क्षण भी लड़ा है वो हमारा हीरो है। एक दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बहुत इतिहास की जानकारी है। हम केवल एक बात पूछना चाहते हैं, सिंधिया परिवार का क्या इतिहास है जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाया और फिर बाद में पहले तो राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया, फिर मध्य प्रदेश में भी ले लिया। क्या सिंधिया परिवार के लोगों ने सिंधिया परिवार को गाली दीजिए, राणा सांगा को गद्दार करिए, चलिए आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, लेकिन एक आज का शुभ विचार, आज का विचार मैं दे देता हूं। दिखावे के लिए अच्छा मत बनो।
परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। यह मेरा निवेदन है कई लोगों से। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।